ओके, ठीक हो गया। जो आगे स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जो हमने कल जितना पढ़ लिया ना, कल जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है, हमने थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू भी दूंगा। अच्छा, शुक्र है बोलने लगा तब सारे ज्वाइन करना शुरू हो गए हैं। ओके, हमने कल जितना पढ़ लिया मैं उसको थोड़ा सा आज ओवरव्यू भी दूंगा, और उस ओवरव्यू के बाद फिर मैं नेक्स्ट फॉरवर्ड भी मूव करूंगा। कल लोगों को समराइज कर देना, ठीक है? मैं उसको समराइज कर देता हूँ, लेकिन वो इतना इस टाइप की समरी होगी कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कल क्या चीज हम लोगों ने डिस्कशन पे की थी। ठीक है, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ये हमने पढ़ा कि एआई क्या चीज है। एआई हम चाहते हैं कि जो भी काम ह्यूमन कर सके वो जो ह्यूमन कर सकता है वो मशीन भी कर सके। ठीक है, मेन कंसेप्ट ओके। और कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है एआई। एआई से आगे जो सब ब्रांचेस निकली है जिसके थ्रू एआई हम बेस्ट प्रैक्टिस में अचीव कर सकते हैं, उसको हमने क्या कहा था, कौन सी होती है वो चीज, तो मुझे बता सकता है? बीच में आपको भी क्विज ले लूंगा। एआई की आगे एक और मैंने सब ब्रांच बनाई थी जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्मिंग एआई के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। एमएल, मशीन लर्निंग। गुड, ठीक हो गया। मशीन लर्निंग क्या चीज थी? अब मशीन लर्निंग पहले जो मैंने एआई की दो टाइप्स मैंने डिस्क्राइब की, मैंने कहा हम एजीआई भी यूज करते हैं, एएनआई भी यूज करते हैं। ठीक है, वो जनरल इंटेलिजेंस और नैरो इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये जितना भी कल हम लोगों ने पढ़ा ना, हमने कल पढ़ा सुपरवाइज डेटा पढ़ा, अनसुपरवाइज डेटा पढ़ा, रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ा। अब जब एआई की डेटा देने की बात आती है ना, जहां ये फर्दर दो टाइप्स के अंदर और डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक डिस्क्रिमिनेटिव एआई, डिस्क्रिमिनेटिव एआई, शायद मैं इसे प्रोनाउंस ना कर सकूं, और एक होता है हमारे पास जनरेटिव एआई। हमने जितना सारा पहले पढ़ा, हमने कल के लेक्चर में जो चीज कवर की है सारा काम डिस्क्रिमिनेटिव करता था। ठीक है, लेबल्स होते थे, डाटा होता था, स्ट्रक्चर अगर अनस्ट्रक्चर की बात की तो इसमें पैटर्न्स वगैरह होते थे, मतलब इनपुट हर सूरत में होती थी। रीइंफोर्समेंट के अंदर भी हम सिखा रहे होते थे। देखिए, जब आप उसको स्ट्रक्चर डाटा दे रहे हैं तब भी हम सिखा रहे हैं क्योंकि लेबल दिए हुए हैं साथ। ठीक है, अनस्ट्रक्चर डाटा तब भी हमारा ही सिखाया हुआ यूज कर रहा है वो। रीइंफोर्समेंट में हम लोग उसे फीडबैक के थ्रू इंप्रूव कर रहे हैं। ये सारा डिस्क्रिमिनेटिव एआई की तरफ आ जाता है। अब इसकी एक फर्दर एक टाइप आती है जनरेटिव एआई। आपने चैट जीपीटी का नाम सुना है, जीपीटी। ये जीपीटी जो जी है ना, ये जनरेटिव है। ठीक है, अब मैं आज दो तीन जिस तरह सर के 3 और 4 लेक्चर्स के अंदर था ना कि इन्होंने थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लोर करवाया था, प्लेग्राउंड को भी, लेकिन प्लेग्राउंड के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये उन्होंने पेड कर दिया प्लेग्राउंड। पहले होता था कि कुछ क्रेडिट्स के मिल जाते थे, लेकिन ये पेड की तरफ कर दिया उन्होंने प्लेग्राउंड। बस हम समझेंगे कि चैट जीपीटी क्या चीज है, बार्ड क्या चीज है। ठीक है, और फिर हम आगे इंशाल्लाह मूव करेंगे। और मैं आज थोड़ी सी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा प्रोग्रामिंग क्यों जरूरी है, ताकि आप लोग के बेसिक कंसेप्ट को कम बताऊं। अच्छा, अब जब हम मैंने डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, सर ने स्टेबल डिफरेंस भी पढ़ाया था। ये जब आप प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे ना, जब आप स्टेबल डिफरेंस इंप्लीमेंटेशन की तरफ आएंगे, उसके मॉडल को यूज करके कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, ये चीजें आपके माइंड में ज्यादा क्लियर होंगी। क्योंकि मैं इस तरीके को इस चीज से डिजाइन किया गया है कि मैं अगर आपको छोटी चीज का बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूंगा, उसका एडवांस में आपको तब लेके चलूंगा जब हम रियल टाइम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और कल ये होगा, कल तो हमने इंशाल्लाह जो लेक्चर मैं 3 और 4 कवर कर दिया, मैं सारों को आपको समराइज आज कर देता हूँ। कल से हम इंशाल्लाह ताला पाइथन को स्टार्ट करेंगे, पाइथन को बेसिक लेवल के ऊपर, कि वेरिएबल क्या चीज होती है, साइनिंग कैसे होती है, सारी चीजें कल मैं क्लियर करूंगा। और ताकि ये साथ साथ चीज होगी, क्योंकि हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली। अब उस डेफिनेशन का फायदा तब होगा, उसको एआई से हमें लर्न करने का फायदा तब होगा जब हमें प्रोग्रामिंग आती होगी, और उसके लिए पाइथन आप लोगों की जरूरी है, जिसके थ्रू आप ये सब कुछ अचीव करेंगे। तो वो कल की डिस्कशन है, आज की डिस्कशन के ऊपर हम लोग आते हैं। तो हम लोग थे जनरेटिव एआई के ऊपर। ये चैट जीपीटी जो आप अक्सर नाम सुनते हैं, मैंने कल भी आप लोगों की एक बात कही कि आप एआई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, उसके आंसर्स के ऊपर। क्यों नहीं रह सकते? मैंने इसकी एक रीजन भी दी थी, शायद नहीं दी थी, मुझे जहन में नहीं आता है, सॉरी। अच्छा, उसके रीजन ये है कि जीपीटी मतलब जी जनरेटिव। चैट जीपीटी के अंदर जितना डाटा फीड कर दिया गया, उसने ट्विटर से डाटा उठाया, उसने विकीपीडिया से डाटा उठाया, उसने कहीं से भी डाटा उठाया, जितना भी डाटा उसके अंदर फीड कर दिया गया है वो ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर वो आंसर देता है। लेकिन आपको ये पता है कि सम टाइम जब उसके पास फॉर एग्जांपल कोई चीज ऐसी आप लोग आजकल तो अपने से कोई जनरेट करके आपको दे रहा होता है। आप फॉर एग्जांपल आप कहते हो ना तो मुझे किसी भी चीज की डेफिनेशन दें। ठीक है, किसी भी चीज की डेफिनेशन दें, वो डेफिनेशन चाहे एआई की डेफिनेशन हो सकती है। आपने चैट जीपीटी को मार दी कि मुझे एआई की डेफिनेशन बताएं, चैट जीपीटी ने फर्स्ट टाइम आपको डेफिनेशन दे दी, सेम क्वेश्चन हम दोबारा आस्क करेंगे, डिफरेंट आंसर, थर्ड टाइम आस्क करेंगे, डिफरेंट आंसर, फोर्थ टाइम आस्क करेंगे, डिफरेंट आंसर। क्यों? सर वो जनरेटिव
कंसेप्ट को यूज कर रहा था, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन जनरेट करके लाके दे रहा होता है। जो वो मॉडल जनरेटिव मॉडल जो यूज करता है ना, वो जनरेटिव मॉडल को एक सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एलएलएम को बेसिकली जनरेटिव मॉडल्स को कहा जनरेटिव मॉडल कहा जाता है, और ये न्यूरॉन्स के बेसिस के ऊपर होते हैं, इतना भी आपने ध्यान में रखना। एलएलएम आपने पढ़ा होगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, बेसिकली इसको जनरेटिव मॉडल ही कहा जाता है। और ये न्यूरॉन्स का जहां भी कंसेप्ट आ जाएगा, हम कल डीप लर्निंग की एक बात कर रहे थे, तो ये चीज का जहां भी कंसेप्ट आ जाएगा डीप लर्निंग का, तो ये समझ लें कि जनरेटिव एआई की बात हो रही है, ठीक है, एलएलएम की बात हो रही है। ये चीजें आपने अपने माइंड के अंदर सर्कुलेट रखनी है, ठीक है। हमने कल तक जितना कवर किया वो सारा डिस्क्रिमिनेटिव एआई था। अब हम जा रहे हैं जनरेटिव एआई के ऊपर, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जानना जरूरी है। चैट जीपीटी मैंने आपको कहा कि जनरेटिव, अब इस जनरेटिव होने की वजह से ना, देखिए वो इन्फॉर्मेशन माइट भी पॉसिबल है आपको सही भी जनरेट करके दे, आपको ना भी सही जनरेट करके दे। और इसको वेरीफाई वो पर्सन कर सकता है जो उस डोमेन का जो पर्सन है, वो जो आंसर क्वेश्चन कर रहा है, वो उस पर्सन वो वेरीफाई कर सकता है कि वो जीपीटी उसको सही आंसर भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम लोग 100% रिलाई नहीं कर सकते जीपीटी के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट ये चीज क्यों जनरेटिव है, क्योंकि अपनी तरफ से भी वो इंफॉर्मेशन, देखिए उसको नहीं पता, उसने अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन भी जनरेट करके देखा अगर उसे कुछ नहीं ना पता होगा, उसने किसी ना किसी खाते डालना है, ठीक है, उसने किसी ना किसी खाते डालना, वो खाता ये कह लें कि वो झूठ भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, उसका गैस ठीक भी हो सकता है, उसका गैस गलत भी हो सकता है। जब आप स्ट्रक्चर डाटा की बात करते हैं ना, जब आप स्ट्रक्चर डाटा या डिस्क्रिमिनेटिव डाटा की बात करें, वो एक्यूरेसी होती है कुछ हद तक, लेकिन जनरेटिव के ऊपर एक्यूरेसी खुद हम जाके वेरीफाई करते हैं, गूगल से वेरीफाई कर दें, डिफरेंट सोर्सेस से वेरीफाई कर दें, इस वजह से हम कभी भी 100% रिलाई नहीं कर सकते। अच्छा, एक ये तो आगे चैट जीपीटी के एग्जांपल। आप लोगों ने कभी गूगल बार्ड का नाम सुना या किसी ने यूज भी किया? लिमिटेड एक्सेस तो अब तो आगे सबके पास। अब गूगल बार्ड की सबसे अच्छी बात क्या है, मैंने यूज किया, गुड। गूगल बार्ड की सबसे अच्छी बात क्या है, और जो चैट जीपीटी के अंदर नहीं है, चैट जीपीटी के पास 2021 तक का डाटा, 2022 के अंदर आया, 2021 तक का डाटा। इसने अपना एक सोर्स रिवील किया कि जिसने सारा डाटा ट्विटर से लिया, जो कि उस टाइम एलन मस्क उस टाइम उसका सीईओ था ट्विटर का। अब हुआ ये था एलन मस्क ने इनको डाटा देना बंद कर दिया। सर वो इस तरह का बंदा, वो चाहता है कि मैं खुद बट रिजल्ट आर नॉट प्रॉमिसिंग एज कंपेयर टू चैट जीपीटी। यस एग्जैक्टली, कंपेयर टू द चैट जीपीटी। ठीक हो गया, मैं इसका भी आंसर करता हूँ बुशरा जी। जी मैंने लगा दिया स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब जब एलन मस्क ने उनको डाटा देना बंद कर दिया, यार उसका जो बंदे का जो माइंड है ना, वो कहता है बजाय इसके कि मैं डाटा किसी और मॉडल्स को दूं, सिस्टम को और कंप्यूटिंग सिस्टम को दूं, या किसी और जीपीटी को दूं, क्यों ना मैं अपनी कोई चीज इनोवेशन करूं। अगर आप टेक की दुनिया के अंदर हो तो आपको आइडिया हो कि ये एलन मस्क डिफरेंट टाइप के इन्वेंशन करता रहता है। तो इन्वेंशन के अंदर अब इसकी एआई की तरफ इन्वेंशन आएंगे इन फ्यूचर। जैसे इसके अब ऑलरेडी हैं टेस्ला की जो कार एंड ड्राइवरलेस कार्स भी इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो ये कुछ ना कुछ अपना करना चाहता है। अच्छा, ट्विटर ने डाटा बंद किया। अब आपके पास विकीपीडिया, माइट भी आपने कोई चीज पढ़नी हो, किसी चीज की हिस्ट्री पढ़नी हो, मुगल्स की हिस्ट्री पढ़नी हो, आप विकीपीडिया पे जाते हो, कोई भी रोमन इंपायर्स की हिस्ट्री पढ़नी हो, आप विकीपीडिया पे जाते हो। विकीपीडिया भी आपका एक सोर्स है। सर नॉवेल्स कह रहा हूँ, सॉरी, वो पढ़े हुए हैं, आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं इंटरनेट के ऊपर, मिलियंस, ठीक है, मिलियंस में बिलियंस में आर्टिकल्स पढ़े हैं, पब्लिश किए हुए पेपर्स पढ़े हैं। तो सर यहां से चैट जीपीटी ट्रेन किया गया। अब जब यहां से इसको ट्रेन कर दिया गया, अब इसकी सबसे मजे की आपको एक बात बताऊं, जब चैट जीपीटी 3 लॉन्च हो चुका, अब इसको 4 के लिए मोर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड थी। आपको याद होगा कि जीपीयू सिस्टम का मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक आपकी परफॉर्मेंस को सिस्टम की जज कर रहा होता है, परफॉर्मेंस आपको दे रहा होता है। तो इसकी कंप्यूटिंग के लिए जब उन्होंने जीपीटी 4 लॉन्च करना था, तो माइक्रोसॉफ्ट ने उनको अपने सिस्टम्स दिए थे कि आप जो कंप्यूटिंग है, जो भी आप मॉडल्स ट्रेन कर रहे हैं अब डेटा के थ्रू, ये आप हमारे सिस्टम के ऊपर करें। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये विंडोज वगैरह ये इस तरह की चीजें बनाती है, और इनके पास काफी हाई प्रोफाइलिंग सिस्टम है। इस वजह से कंप्यूटिंग जो होती है ना, कंप्यूटिंग नॉर्मल सिस्टम के ऊपर नहीं होती। इस वजह से मैं ये चीज कहता हूं कि हमने कोई मॉडल बनाना नहीं है, हमने मॉडल को ट्रेन करना है। लोगों ने जो मॉडल बना के रख दिए, जो हाई कंप्यूटिंग सिस्टम के ऊपर बने हुए हैं मॉडल, माइट भी आपने हेड के डिफियन मॉडल्स को कभी सुना हो, जितने हाई सिस्टम मॉडल उसके पीसीज या कंप्यूटर्स के ऊपर बने हुए हैं, कि अगर यही सेम चीज हम अपने पीसी के ऊपर अचीव करना चाहें तो आई थिंक नॉट पॉसिबल। टाइम लग जाए, बहुत लग जाए, ना भी लगे टाइम, मीन्स के सिस्टम खराब हो जाए, कुछ भी ऐसा इशू हो सकता है जितने ये प्रोसेसिंग पावर इंक्लूड लेते हैं, ठीक है। तो बात ये थी कि चैट जीपीटी ने अपना जो डाटा डिफरेंट सोर्सेज से लिया, किसी एक सोर्स से नहीं लिया इन्होंने डाटा। और जब मल्टीपल सोर्स आते, कुछ लोग रिवील नहीं करते,
मैंने अभी इसके बारे में नहीं पढ़ा, जीरो को मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन मैंने जब ये सुना, जब ये बात कर रहा था ना कि मैं लॉन्च करूंगा, लेकिन मैंने अभी जीरो को ट्राई, क्योंकि हम लोग ये जीपीटी और बार्ड के अंदर इतना वो हो गए थे, तो इसको भी मैंने देखा। अभी और भी ज्यादा है, क्लाउड है आपके पास, इस टाइम काफी ज्यादा टूल्स है, लेकिन जिसको हम लोगों ने शायद अभी किसी को ट्राई भी किया हो, किसी को ना भी ट्राई किया हो, क्योंकि हर डिफरेंट पर्पज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, अब इन्होंने बताया मुझे, विषय ने बताया कि जी एक उन्होंने एलन मस्क ने एक जीपीटी बनाया अपना, वो भी इसी पर्पज के लिए होगा, उसने डाटा इसी से देना स्टॉप किया होगा कि वो एक एक्यूरेट वर्जन उसका लाना चाहता है। देखिए आपका जो डाटा ना, डाटा हमारा यूजर है, आप हर जगह पे हैं, फेसबुक पे भी हैं, आप ट्विटर पे भी हैं, आप टिकटॉक पे भी हैं, ठीक है, आप यूट्यूब पे भी हैं, आपका सारा डाटा कंबाइन होता है, ठीक है, सारा डाटा कंबाइन होता है और कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होता है। इसी डाटा की सारी गेम है, जो आपने सुना होगा, जो अगली जो वॉर होगी डाटा के ऊपर होगी, क्यों लोगों ने डाटा 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 लगाई होती है। लास्ट टाइम भी आप लोगों ने ये चीजें सुनी होगी, जब आपको फेसबुक वगैरह को हैक किया गया था, बेसिकली डाटा चुराया जाता है, ये डाटा मिलियंस के अंदर, बल्कि बिलियंस भी आप कह सकते हैं, इस फिगर तक ये बिक सकता है, मिलियंस तक तो बिका हुआ है, बिलियंस तक भी बिक सकता होगा, ठीक है। अच्छा, ये एक रीजन थी। अच्छा, अब जीपीटी को क्यों इतना मैं प्रेफर नहीं करता और बार्ड को क्यों प्रेफर करता हूं? अगर आप जीपीटी को एक एग्जांपल देना, सर वाली एग्जांपल दे दूंगा कि जी करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, सर नहीं बता पाएगा आपको जीपीटी, क्योंकि उसका 2021 तक का डाटा है। अब गूगल है जो बार्ड है, अगर इसको आप इंफॉर्मेशन दें, सॉरी कोई भी क्यूरी दें, कोई भी इनपुट दें कि जी मुझे करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान बताइए, कुछ भी बताएं, आपको रियल टाइम आंसर देता है। रियल टाइम से क्या मुराद है कि उसके पास सुबह की न्यूज भी होगी, उसके पास दोपहर की न्यूज भी होगी, उसको शाम की न्यूज भी, जो अब हो रहा है उसकी न्यूज भी होगी उसके पास। दैट्स वाई थोड़ा सा जो सिंथेटिक मतलब ये चीज है ना, जो बार्ड के बारे में, ये एक पॉजिटिव चीज हमें अच्छी लगी है। एज लाइक कि अभी ये इतना स्मार्ट इसको कर दिया, माइट भी अभी ये जैमिनी जो है, अभी इसको ट्राई नहीं किया, तो जब ये चीज आए, पब्लिक वर्जन इसका रिलीज किया जाए, तो हम भी इसके अंदर काफी ज्यादा मतलब माइट भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की हो। तो जितनी भी जो आजकल जो एआई के ऊपर आ रही है, डिस्क्रिमिनेटिव एआई या जनरेटिव के ऊपर मोस्टली वो किया जा रहा है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटिव एआई के अंदर ना डाटा हमें देना पड़ता है, हमारे डाटा के ऊपर ट्रेन हो रहा था, डाटा वो कहीं से भी उठा सकते हैं आप लोग, ठीक है, किसी भी टाइप का डाटा उठा सकते हैं। लेकिन जनरेटिव के अंदर ये चीज होती है कि अगर आप उससे कोई क्यूरी पूछ लेते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं से खुद जनरेट करने के काबिल भी होता है। इट्स लाइक एन एग्जाम्पल कि आपने बेबी को सिखा दिया 2+2=4, उसे पता है जी प्लस का ऑपरेटर टू नंबर्स के दरमियान कंकैटिनेशंस करता है और उनका सम अप करके दे देता है, तो उसको कोई भी नंबर देंगे तो वो चीज आपको उठा के दे देगा। यहां तक पहले आप लोगों को मेरी बात क्लियर हुई है? कंफर्म करें प्लीज, मुझे मैसेज पे कंफर्म कर दें। अच्छा, एक चीज मजे की बताऊं, जब आप लोग प्रैक्टिकल के ऊपर आते हैं ना, आपकी बेसिक बहुत सी क्लियर होती हैं। अगर किसी पर्सन को मतलब हालांकि मैं एग्जांपल्स देकर समझा रहा हूँ, किसी को फिर भी कोई डीप उसके अंदर कोई वो आ जाए ना कि यार समझ नहीं आ रही है डीपली कैसे होता होगा, वो अभी इस चीज की टेंशन लेना छोड़ दे, जब ये आगे वो पढ़ेंगे ना, उसको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये चीज कैसे इंप्लीमेंट की जाती है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग समटाइम क्या होता है कि हमारा एक कंसेप्ट क्लियर होता है ना, हम लोग उस कंसेप्ट के डीप में जाने की कोशिश करते हैं, वहां कंफ्यूज होकर बैठ जाते हैं। तो जब तक डीप आप लोग प्रैक्टिकल से नहीं करते या आपको समझ नहीं, प्रैक्टिकल नहीं बताया जाए, तब तक आप लोग उसे समझ नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, ये मैंने दो एग्जांपल दी, उसकी आपको दी। अच्छा, अब एक और चीज मैंने प्लेग्राउंड के ऊपर, अगर आपने अक्सर देखा होगा कि वैसे अभी भी यार ट्राई कर रहा था, लेकिन ये मुझे मैसेज देता है यू हैव रीच योर यूजेज लिमिट, अब इसको अपग्रेड करें। अब जो जीपीटी है ना, या कोई भी आप कह रहे हैं, इसका ना एक टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर से मुराद ये अपने आप को एडजस्ट करता है, एक टोन लेवल के ऊपर एडजस्ट करता है कि मैंने किस टाइप का आंसर देना। आप इसे एंग्री मोड में भी आंसर दे सकते हैं, आप इसे फ्रेंडली मोड में भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है, आप इसे प्रोफेशनल मोड में भी आंसर दे सकते हैं, आप इसे शेफ बना के भी आंसर दे सकते हैं, आप इसे बेबी बना के भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जस्ट गिव अ सेकंड प्लीज। ओके, तो आप इसे कुछ भी बना के, मतलब ऐसे कि ना जीपीटी को आप कहें कि जी आप सपोज करें आप एक शेफ है, मुझे ये चीज चाहिए, आपको एज अ शेफ आंसर देगा। आप कुछ भी हैं एज ए वो, तो ये बेसिकली टेम्परेचर की बेसिस के ऊपर कंट्रोल हो रहा था। जब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज समझ आएगी, ठीक है। बार्ड मैंने इसलिए आपसे बता दिया कि उसके पास रियल टाइम इन्फॉर्मेशन है, और रियल टाइम इन्फॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि मतलब कि अप टू डेट रहता है, कोई भी नई चीज आ रही है। इट हैज डिफरेंट ऑन, यस यू कैन सेड दैट। अच्छा, अब जनरेटिव की बात करते हैं। जनरेटिव का कंसेप्ट आप लोगों को समझ आया? जनरेटिव में दो चीजों के ऊपर वर्क करता है। बेसिकली टेम्परेचर क्या होता है, कभी
आपने कभी किसी जो पर्सन सामने गुस्से वाला कभी उससे बात की है, किसी ने भी, किस तरह आपको जवाब देता है गुस्से में? ये समझ वो अगर किसी को यहाँ पंजाबी समझ आती है ना, तो वो कहने कि पारा हाई होना, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल इस तरीके से मैं दूंगा, व्हाई डू वी नीड इट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्यों जरूरत पड़ती है? हम देखें, हम लोग जब किसी कम्युनिकेशंस के ऊपर जाते हैं ना, या कोई भी चीज आंसर ले रहे होते हैं, असाइनमेंट बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम एक स्पेसिफिक टोन के अंदर आंसर देना पसंद कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइक वो टोन किसी भी टाइप की हो सकती है। आपने जब मुझसे एक प्यार से सवाल पूछा, मैं उसको गुस्से में जाकर जवाब दूं, सर ये आपको माइंड भी हो सकता है, आप तो ये तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, गुस्से में जवाब दे देना, बेइज्जती कर देना, सवाल ही नहीं पूछना, इस तरह की आपके पास चीजें मतलब आप लोग फील करने लग जाएंगे, ठीक है। हमें इसकी जरूरत इस वजह से पड़ती है कि हम डिफरेंट तरीके से ना एडजस्ट करना चाहते हैं कि हमें, अब देखो मैं अगर चैट जीपीटी को ना एक टेस्टिंग पर्पज के लिए, कि यहाँ तक वो मॉडल ट्रेन हुआ है कि अगर मैं चैट जीपीटी को कहूँ कि आप मुझसे एज ए बेबी बात करें, तो आई थिंक आपसे एज ए बेबी आपको आंसर देना, उसको आपको समझाना भी एज ए बेबी पड़ेगा। वॉइस इश्यू सबको आ रहे हैं? वॉइस ओके है मेरी? प्लीज कंफर्म करें। ओके थैंक्स। नबील आपके माइट में इंटरनेट का इश्यू हो, ठीक है। तो टोन इस वजह जो टेम्परेचर होता है ना, ये हम बेसिकली उसके रिस्पॉन्स को मेजर कर रहे होते हैं कि वो हमें किस टाइप का स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स दे रहा है, नॉर्मल रिस्पॉन्स दे रहा है, फ्रेंडली रिस्पॉन्स दे रहा है। ये टेम्परेचर 1 से लेकर डिफरेंट अभी तक तो 6 तक है, इससे ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है, तो डिपेंड करता है। अच्छा, अब यहाँ तक आप लोगों को सबको क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले सकता हूँ, मुझे सिर्फ आंसर यहाँ पे आप लोगों ने देना है, ठीक है, ताकि क्योंकि मैं जनरेटिव के ऊपर मूव करूँ, ये आगे आपकी मेन चीज होगी, लास्ट इसकी चीज होगी जो हम एआई के अंदर पढ़ेंगे, फिर आगे वो फिर मॉडल्स को हम लोग स्टडी करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ओके, कल मैंने एआई की 2 टाइप्स बताई थी, शॉर्ट फॉर्म मुझे उसकी बता दें यार, आपकी रिवीजन भी तो होना साथ साथ। कौन सी अगर चीज आ जाए तो मतलब कि इन दोनों टाइम में से कौन सी चीज ज्यादा खतरनाक है ह्यूमंस के लिए? ओके गुड। एआई जो है, एआई को परफॉर्म करने के लिए बेस्ट टेक्निक कौन सी, मतलब उसकी किस ब्रांच पर हमें जाना पड़ता है? एग्जैक्टली, ठीक हो गया। और उसके बाद मशीन लर्निंग जो है, ठीक है, एमएल जो मशीन लर्निंग है, इसके अंदर एक टाइप की लर्निंग होती है जो न्यूरल की बेसिस के ऊपर होती है, न्यूरल नेटवर्क्स बनते हैं, उसको कौन सी लर्निंग कहा जाता है? अच्छा जुनेद, आपका क्वेश्चन है एजीआई। बेसिकली हमारे पास ना एआई 2 टाइप्स की होती है, एएनआई और एजीआई, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, नैरो तंग, जर्नल, एक कार्ड जर्नल मतलब जिसको जनरल ओवरव्यू सारी चीजों का एक चीज पता है, ठीक है। तो जनरल जो एजीआई है ना, वो एक ऐसी चीज है, मतलब कि आप समझ लें कि एक रोबोट जो है ना, अब नए नए रोबोट्स बना रहे हैं, ठीक है। आपने अभी इतना कंसेप्ट अपने से अंदर रखना है। और नैरो ये जिस तरह कि हम अपनी ये जो अभी जो ये जीपीएस वगैरह ये चीजें यूज करते हैं, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, मतलब कंप्यूटर को इतना इंटेलिजेंट कर देना, एजीआई कंप्यूटर को इतना इंटेलिजेंट कर देना, वो अपने अंदर इमोशंस फील करने लग जाएंगे। लाइक वो आप ह्यूमन है ना, ह्यूमन थिंक भी कर सकता है, टेस्ट भी कर सकता है, स्मेल भी कर सकता है, ठीक है, उसे हर चीज फील होती है। अगर इस तरह की चीज कंप्यूटर के अंदर होने लग जाए तो ये एजीआई का कंसेप्ट आपके लिए, बल्कि सबके लिए, सॉरी, ठीक हो गया। अच्छा डीएल, न्यूरल नेटवर्क के अंदर एक चीज यूज होती है जिसको न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। कल मैंने ड्रॉप्स की एग्जांपल दी थी। न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्या चीज ऐसी है, बाकी भी बताएं, क्या चीज ऐसी है जो, ठीक हो गया, गुड, जबरदस्त, माशाल्लाह। हमने 3 इसकी टाइप्स पढ़ी थी। कौन सी ऐसी टाइप है जिसके अंदर जो डाटा होता है लेबल बेस होता है? गुड हो गया। और कौन सी ऐसी टाइप है जिसके अंदर हमें बताना पड़ता है कि भाई आप गलत कर रहे हो या ठीक कर रहे हो? अरे हाशिर, नहीं 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 नहीं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग नॉट अनसुपरवाइज लर्निंग, नहीं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये थी कि आप इनपुट देते हो, आपके पास आउटपुट आती है, अगर वो आपके पास आउटपुट है, ठीक है, अगर आपके पास आउटपुट ठीक है, तो मैं बताऊंगा अपने मॉडल को, बताऊंगा हाँ जी आपने ठीक कहा,
अगर आपके पास आउटपुट गलत दिया मॉडल ने तो मैं मॉडल को बताऊंगा कि आपने गलत किया, इसका सही आंसर ये होता है। दिस इज कॉल्ड री इन्फोर्समेंट लर्निंग। ठीक हो गया। अच्छा, रिग्रेशन क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है कल मैंने इसके तरह हम करते क्या ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट भी हो सकती है? रिग्रेशन की जो इन्फॉर्मेशन है करेक्ट हो सकती है? इट डिपेंड्स ऑन डेटा। देखिए तुक्का है, आप रिग्रेशन तुक्का कह सकते हैं, ठीक भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। एक प्रोडिक्शन होती है और वो प्रोडिक्शन किस बेसिस के ऊपर करता है? प्रोडिक्शन किस बेसिस के ऊपर करता है? वो प्रीवियस डाटा उसे जो डाटा दिया गया होता है ना उसी की बेसिस के ऊपर वो देखता है। प्रीवियस एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो चीज़ करता है। ठीक है, अच्छा ये भी चीज़ क्लियर होगी। मैंने अभी लेक्चर में आते ही बताया, मैंने कहा हमने कल जितना पढ़ा है ये एक टाइप के अंदर चला जाता। वो कौन सी टाइप थी? कल हमने सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ी। ये लर्निंग किस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है? ये आज ही मैंने बताया, डिस्क्रिमिनेटिव एआई। आजकल के जो मॉडल्स हैं, चैट जीपीटी कौन सा मॉडल है, मुझे बता सकता है? और जनरेटिव का आप लोगों को कंसेप्ट बाकी भी बताएं। जनरेटिव का आप लोगों को कंसेप्ट पता है कि अपनी तरफ से भी, इसकी मैंने एग्जांपल दे दी कि अगर आपने उसे कोई चीज आंसर मांगा है किसी क्वेश्चन का तो आप उसे जितने बार कहेंगे हर दफा आपको डिफरेंट जवाब ला के देगा। हमारे पास ऐसा कौन सा एआई टूल है, अभी मैंने दो बताए हैं, जो हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? गुड हो गया। अच्छा, क्या जरूरी है कि जीपी जो कोई भी हम मॉडल अगर ट्रेन करने जा रहे हैं उसको एक ही जगह से डाटा दिया जाए, जरूरी है क्या यह? और ये मैंने शायद आपको क्वेश्चन आंसर इसका ना बताया, ये आप मुझे लोग इसका आंसर देंगे कि अगर मैंने किसी भी चैट जीपीटी के डाटा को वेरीफाई करना हो कि उसने सही कहा है कि नहीं कहा, तो मैं जाऊंगा कहाँ पे, कहाँ कैसे जाके वेरीफाई करूंगा? कहाँ जाते हैं आप लोग? कोई भी क्यूरी आपके पास एक रैंडम सी आती है, आप कहाँ जाते हैं सर्च करने के लिए? गुड। विकीपीडिया, ट्विटर, डिफरेंट सोर्सेज से आप वेरीफाई करते हैं जाके, वहां से आपको पता लग सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन उसने करेक्ट जनरेट किया। इसी वजह से कहते हैं कि इनके ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। डिस्क्रिमिनेटिव एआई भी हो गया, जनरेटिव एआई भी हो गया। नेक्स्ट मूव करें। जनरेटिव एआई वर्क कैसे करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि जब हम आगे डिफरेंट मॉडल्स को यूज करेंगे ना आगे अपने 10th 11 लेक्चर्स के अंदर या 13 14 के अंदर, ये चीज आपको तब समझ आएगी। अच्छा, एक और चीज, यहाँ आपका सारा इसका कंसेप्ट क्लियर होने वाला है कि हमारे लिए क्या चीज अच्छी है। यस, जस्ट आई एम रिकॉर्डिंग, इंशाल्लाह मिल जाएगी ग्रुप के अंदर। अच्छा, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन क्या होती है? क्लासिफिकेशन बेसिकली आप कह सकते हैं लेबल डाटा। आपको पहले से पता है क्लासिफिकेशन एक ह्यूमन की क्लासिफिकेशन क्या है? दो आंख, दो टांगे, दो हाथ, ठीक है, एक लेबल हो आप, ठीक है। और मोस्टली ह्यूमन के अंदर ये चीज नॉर्मल है, ठीक है। कोई जो अब नॉर्मल होगा वो किस तरीके से, लेकिन उसके भी दो हाथ ही होते हैं, लेकिन वो आपको डिसेबल पर्सन दिख रहा होता है, वो किसी और कैटेगरी के अंदर चला जाता है। मैं एआई के लिहाज से बात नहीं कर रहा, वो डिसेबिलिटी की कैटेगरी के अंदर चला जाता है। तो क्लासिफिकेशन जिसका आपको पता है, ठीक है, मैं आपके सामने एक बेबी ला के रख दूंगा, आपके सामने एक यंग मैन ला के रख दूंगा, आपके सामने ओल्ड मैन ला के रख, आप डिफरेंस कर देंगे कि ये यंग है, ये ओल्ड है, ये बेबी है। इट्स लाइक अ सिंपल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब कि आपका लेबल डाटा, आपको पता है कि ये चीज क्या है। जैसे कल मैंने सुपरवाइज लर्निंग के अंदर एग्जांपल दी थी कि आप लोग जो पिक्चर जो आप इनपुट के तौर पे दे रहे होते हैं, तो आपने आउटपुट भी बताई होती है कि जी ये कैट की पिक्चर है, ठीक है। आपने आउटपुट भी बताई होती है ये डॉग की पिक्चर है, वो इसी चीज से अंदाजा कर पाता है। आपने कभी किसी बच्चे को कायदा पढ़ाया, लाइक छोटा अली बे वाला, लाइक स्पारे की बात नहीं कर रहा, जो स्कूल लेवल पे लगता है, आप उसे बता रहे होते हैं ये अलिफ अनार, बे बिल्ली, पे पतंग, सर आप उसे बता रहे हैं। अगली दफा आप क्या करते हैं, उस बच्चे के बताते नहीं है, उसके पास उस पिक्चर के ऊपर फिंगर रखते हैं, वो बच्चा आपको बताता है ये पतंग है, ये अनार है, ये बिल्ली है। सर ये हम जो सुपरविजन करें, ये सुपरवाइज डाटा दे रहे हैं, हमने बता दिया कि पे से पतंग है,
तो वो हमें पतंग ही बताएगा। माइट भी अगर उसने कोई और वर्ड सुने वो आपको पेड़ से पंखा भी बताना शुरू कर दे। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आपके पास एक लेबल डाटा होता है, आपको पता होता है कि आपने इनपुट क्या दे रहे हैं बच्चे को और बच्चा आपको आउटपुट क्या देगा। और इसी तरह आपको पता होता है जब सुपरवाइज लर्निंग के ऊपर मॉडल ट्रेन करते हैं कि आप इनपुट क्या दे रहे हैं और आपको वो क्या देगा। नहीं नहीं, ये अभी मैंने बताना है मत, यहां पे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। और रिग्रेशन जो होता है, रिग्रेशन बेसिकली आप ये कहते हैं ये एक किस्म की प्रोडिक्शन होती है आपकी, ठीक है। आपके प्रीवियस डाटा को देख के ना, जिस तरह हम लोग एक मौसम वगैरह में बता रहे होते कि आज ऐसा होगा ऐसा होगा, वो क्या कर रहे होते हैं एक मेजरमेंट करके हमें बता रहे होते हैं। तो ये एक रिग्रेशन आप कह सकते हैं, ठीक है, कि एक एस्टिमेशन होती है, एक प्रोडिक्शन होती है जो एआई आपको दे रहा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे एआई को पता है कि जी अगर क्रिकेट आप देखते हो कि जी फॉर एग्जांपल 10 मैचों में बाबर आजम ने इतने स्कोर बनाए हैं, तो अगर हम 11 मैच खेलने जा रहे हो तो कितने स्कोर बनाने के चांसेस हैं। सर वो जो आंसर देगा वो रिग्रेशन होगा। एग्जैक्टली आप कह सकते हैं, बिल्कुल फूडमैनशिप कह सकते हैं आप। यहां तक क्लियर है, क्लासिफिकेशन भी समझ आ गई, रिग्रेशन भी समझ। क्लासिफिकेशन को आप लेबल डाटा ही समझे कि आपने पहले से बताया कि भाई ये तस्वीर है, ये बिल्ली की है, ये तस्वीर है, ये डॉग की है, ये तस्वीर है, ये घोड़े की है। आपने बताया, वो मैंने कायदे वाली एग्जाम्पल दे दी बच्चे के, ठीक है। और रिग्रेशन के अंदर प्रोडिक्शंस होती हैं और वो प्रोडिक्शन ट्रू भी हो सकती हैं। ये बेसिकली सारी न्यूमेरिक कैलकुलेशन चल रही होती है। ये भी आपको आगे जब मैं स्टेबल डिफरेंस की बात करूंगा जनरेटिव एआई की, आपको तब ये सारी चीज क्लियर आएगी। अब ये कल हमने जितना पढ़ा मैंने बता दिया कि ये सारा डिस्क्रिमिनेटिव एआई के अंदर चला जाता है, डिस्क्रिमिनेटिव एआई के अंदर। अब आ रही है जनरेटिव एआई। डिस्क्रिमिनेटिव एआई को ट्रेन करने के लिए हमारे पास 3 तरीके थे। कोई मुझे बता सकता है? सवाल मैंने पहले भी किया लेकिन अब मैंने उसकी सेंस बदल दी है। डिस्क्रिमिनेटिव एआई को ट्रेन करने के मैंने 3 तरीके बताए थे, कौन कौन से थे? तीन तरीके थे। अभी मैं उसकी एग्जांपल देके पूछ रहा हूं, थोड़ा सा जोर डालें। एग्जैक्टली सर, ये जितना हमने पहले काम किया ना कल तक, सुपरवाइज अनसुपरवाइज रीइंफोर्समेंट, ये सारा काम डिस्क्रिमिनेटिव एआई के अंदर है। जनरेटिव एआई ऐसे ट्रेन नहीं होता, जनरेटिव एआई ऐसे ट्रेन नहीं होता। जनरेटिव एआई के अंदर दूसरी चीजें इस्तेमाल होती है। लेकिन आपको एक चीज समझ आ कि जो डिस्क्रिमिनेटिव एआई होता है उसको ट्रेन करने के 3 तरीके हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जी आपका क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके की आपने लेबर डाटा से ट्रेन करना है, अगर कम डाटा है रीइंफोर्समेंट से ट्रेन करना है या अनसुपरवाइज लर्निंग से आपने ट्रेन करना है। तो ये 3 तरीके होता है, सुपरवाइज अनसुपरवाइज रीइंफोर्समेंट। ये आता है डिस्क्रिमिनेटिव एआई को ट्रेन करने के तरीके। और भी होंगे लेकिन अभी तक ये 3 ही है, क्योंकि हम मोस्टली उन फेमस तरीकों को यूज करते हैं जो चल रहे होते हैं। पीछे उसकी हिस्ट्री में बहुत हो सकते हैं। अब हम चलते हैं, यहां तक पहले क्लियर आप सबको, या मैं कोई क्वेश्चन कर दूं ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। सेमी भी होता है लेकिन इतना यूजेस में नहीं है। जो 3 जो चीज यूज हो रही है ना, जिसका स्कोप है, मतलब जो चीज चल रही है मार्केट में, हम उसी चीज को यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने एक चीज नोट की, मैंने आपको किस तरीके से आपकी सेंस ऑफ एबिलिटी को चेक किया, कि अवेलेबिलिटी को चेक किया, कि मैंने कहा अभी मैं डिस्कस करके आया हूं डिस्क्रिमिनेटिव एआई के 3 तरीके होते हैं ट्रेन करने के। कुछ लोगों ने आंसर दे दिया, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। अब देखो, ये मैंने आप लोगों के साथ बात की थी, मैंने शुरू में आते ये बात कर दी, फ्लैश बैक चलेगी बिल्कुल इसी तरीके से मैं क्वेश्चन करूंगा। ओके, ठीक हो गया। अब हम चल रहे हैं जनरेटिव के ऊपर। सर, जनरेटिव एआई को ट्रेन करने के लिए या इनके मॉडल्स को समझने के लिए, अच्छा इससे पहले छोटी सी एक और बात आ जाती है, क्या आपको यह पता है कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? को मुझे बता सकता? सर, वो इंग्लिश तो अंडरस्टैंड नहीं करता, उसके अलावा फारसी भी नहीं करता, पाइथन भी नहीं करता, कोडिंग भी नहीं करता। बिल्कुल, कंप्यूटर को सिर्फ ये पता है बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी होता है 0 1। न्यूमेरिक के अंदर यार, न्यूमेरिक के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारा कुछ आ जाता है, मिलियन ट्रिलियन तक आ जाता है। लेकिन हम बात करें बाइनरी नंबर्स की, ठीक है। कंप्यूटर को सिर्फ ये पता है 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। उसे ये नहीं पता कि 9 क्या है, 2 क्या है, 5 क्या है, नहीं। तो क्या हमें ये लैंग्वेज समझ आती है? 0 1 की लैंग्वेज हमें समझ आती है?
अब देखो एक चीज मैं छोटी सी बात करता हूं, आप गूगल पे कुछ भी करते हो, ठीक है, आप विंडोज यूज करते हो, पीसी यूज करते हो, विंडो 10 की बात करो, आप रिफ्रेश का बटन दबाते हो, सर आपके सामने तो रिफ्रेश वो लिखा हुआ आ रहा होता है, लेकिन वो बैकएंड के ऊपर एक क्यूरी परफॉर्म हुई होती है, सिस्टम के अंदर एक क्यूरी परफॉर्म होती है, तो उसे 0 1 के अंदर ट्रांसलेट करके इनकोड करके आगे बता रही होती है कंप्यूटर को, ये करना है जी। आप शटडाउन की कमांड देते हो, कंप्यूटर कैसे शटडाउन हो जाता है? शटडाउन तो मुझे पता है, शटडाउन का मतलब है बंद हो जाना। बैक पे क्या हो रहा होता है, आपको बैक की चीजें समझने की जरूरत है, बस मैं इसकी थोड़ी सी वर्किंग बता रहा हूं कि उसको समझने के लिए उसे 0 1 चाहिए। वो 0 1 कॉम्बिनेशन होता है, उसे पता होगा कि 4 0 होंगे, 4 1 होंगे, तो उसका मतलब ये, उसे ये पता होगा 10 0 है, 10 1, उसे पता होगा 1 लाख 0 है, 1 लाख 1 है, ये कॉम्बिनेशन, ये काम करना है मैंने, ये हमें नहीं पता। सर जनरेटिव एआई के अंदर जब आप किसी भी मॉडल्स को ट्रेन करते हैं ना, जनरेटिव एआई के अंदर जब आप किसी भी मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, तो आपकी दो चीजें बहुत काम आती है, इनकोडर्स और डिकोडर्स। जनरेटिव एआई के अंदर जब आप किसी भी मॉडल को ट्रेन करते हैं या मशीन को समझाते हैं, तो इनकोडर और डिकोडर्स का बहुत इसमें रोल है, सारा रोल इसी का। अच्छा, अब इनकोडर डिकोडर्स क्या चीज है? डिस्क्रिमिनेटिव में तो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास 3 तरीके हैं मॉडल को ट्रेन करने के लिए, कर लो। आपने कहा जी सुपरवाइज्ड है, अनसुपरवाइज्ड है और रीइंफोर्समेंट है। सर अब जनरेटिव को कैसे करना है? जनरेटिव के पास हम ना उसे सुपरवाइज डेटा देंगे, अनसुपरवाइज डेटा देंगे, रीइंफोर्समेंट डेटा, इन्फोर्समेंट डेटा देंगे। कौन सा डेटा देंगे? अब उसको डेटा जो चाहिए ना, वो जब भी चाहिए होगा ना, तो बीच में इनकोडर्स और डिकोडर्स का बड़ा वो है। अच्छा, इनकोडर्स क्या करते हैं? सबसे पहली चीज ये आपने याद रखना है, इनकोडर जो आपने इनपुट दी होती है ना, आप चैट जीपीटी को कोई इनपुट दे रहे हैं, उसको वो मशीन के अंदर ट्रांसलेट करता है, लाइक मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करता है। और मशीन लैंग्वेज वही चीज है 0 1। अली आशिर, मैं एग्जांपल के साथ आऊंगा, एक से आंसर देना सिंपल है, लेकिन मैं एग्जांपल के साथ आऊंगा। आपने जो कुछ लिखा वो मशीन नहीं समझता, ठीक है, आपने जो कुछ लिखा वो मशीन नहीं समझता, मशीन को समझाने के लिए इनकोडर्स आए। जनरेटिव एआई के अंदर इनकोडर्स का कंसेप्ट है। आपने जो टाइप किया, इनकोडर ने उसे मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया, 0 1 के अंदर कन्वर्ट कर मशीन को इंस्ट्रक्शन देके भाई ये काम कर, ठीक है। अब मशीन ने जो रिप्लाई दिया, मुझे चीज बताए, मशीन ने जो रिप्लाई दिया, क्या वो आपको 0 1 की फॉर्म में रिप्लाई दिया या आपको डायरेक्ट इंग्लिश में रिप्लाई दे दिया? कोई मुझे बता सकता है? या आपको लगता है इंग्लिश के अंदर रिप्लाई आया? अब मेरी एक बात सुनिए, अगर आप किसी दूसरे इलाके में चले जाए ना, या फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ कंट्री चले जाए, और कोई ऐसा एरिया है जहां पे प्योर जर्मन स्पीक की जाती है, उनको नहीं पता इंग्लिश क्या, उर्दू क्या, फारसी क्या, सर आप उससे जर्मन में बात करेंगे तो आपको जर्मन में आंसर देगा। इसी तरह जब आप मशीन से बात करते हैं ना, मशीन से जब आप बात करते हैं, तो आप तो अपनी फॉर्म में इंग्लिश में बात कर रहे हैं कि मुझे मशीन बताओ कैट किस तरह की दिखती है, तो मशीन को कैसे पता लगेगा? मशीन को बताने के लिए इनकोडर्स बीच में बैठे हैं। इनकोडर्स क्या करते हैं कि आपके इनपुट को प्रोसेस करके मशीन की लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करते हैं। अच्छा, मशीन ने समझ लिया, मशीन ने कहा जी कैट की पिक्चर है। अब मशीन आपको जो आंसर देगा वो अब आपको इंग्लिश में तो नहीं देगा, मशीन आपको 0 1 की फॉर्म में आउटपुट रिटर्न करेगा, लेकिन उस टाइम डिकोडर्स आगे खड़े होंगे। डिकोडर्स क्या करेंगे? वो इंफॉर्मेशन उठा के आपको डिकोड करके, आप जो समझते हैं, जिस वे के अंदर आपने क्यूरी की है उससे, वो आपको कन्वर्ट करके दे देगा। ये बात मेरी समझ आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आगे यही चलती हैं। ये बात किसी को ना समझ आई मुझे बता दो, मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक हो गया? अच्छा, मेरे साथ साथ आंसर करना है ताकि आप लोगों को क्लियर हो। मशीन 0 1 को अंडरस्टैंड कर सकता है? ओके, आई थिंक 1 2 पर्सन और मिसिंग है जिन्होंने अब तक आंसर नहीं किया, वो भी आंसर कर रहे हैं ना। मशीन 0 1 को अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है, आपने कह दिया। क्या मशीन मेरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है? नो, ठीक हो गया। ये इसी तरह है कि आप चाइना में चले गए, आपको चाइनीज नहीं आती, लेकिन आपका एक दोस्त है जिसे चाइनीज आती है, और वो आप किसी चाइना के पर्सन से बात कर, चाइनीज पर्सन से बात कर रहे हैं, तो आपका जो फ्रेंड है एज ए इनकोडर बीच में बैठा है।
ठीक है, आपका जो फ्रेंड है वो आपका जो फ्रेंड है वो इंकोडर फॉर्म में बैठा है। तो इंकोडर का काम क्या है कि ह्यूमन सेंट्रिक इंफॉर्मेशन को, अब मैंने नाम चेंज कर लिया, कॉम्प्लेक्स नाम दिया है, ह्यूमन सेंट्रिक इंफॉर्मेशन को मशीन सेंट्रिक इंफॉर्मेशन के अंदर कंपाइल करना या कन्वर्ट करना, कि मैंने जो लिखा उसे 01 की फॉर्म में कंप्यूटर को बता दो। अब कंप्यूटर ने आपको रिप्लाई करना है, कंप्यूटर भी आपको 01 की फॉर्म में रिप्लाई करेगा, लेकिन वो 01 आपको समझ नहीं आती। कंप्यूटर को समझाने के लिए इनकोडर्स बैठे हैं, आपको समझाने के लिए डिकोडर्स बैठे हैं। बात हुई, हजम हुई, क्लियर हुई? अच्छा, एक दफा और सुन लें ताकि ये चीज आपको दोबारा समझ आ जाए। मशीन को 01 समझ नहीं आती, ट्रांसलेटर आप कह सकते हैं, मशीन को 01 समझ नहीं आती। मशीन को समझाने के लिए ह्यूमन ने अगर अपनी कोई बात मशीन को समझानी है तो बीच में इनकोडर्स आ जाएंगे, मशीन ने कोई बात अगर अपनी ह्यूमन को समझानी है तो बीच में डिकोडर्स आ जाएंगे। सर ये डिकोडर्स और इनकोडर्स को यूज करते आते हैं। अब हमारे लिए इतनी चीजें आसान होगी कैसे? आप इसके ऊपर थिंक करें, जरा इसके ऊपर थिंक करें। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आपको एक एक डाटा लेबलाइज करना पड़ा था, ये डक है, ये गोट है, ये कैट है, ठीक है, लेबलाइज करना पड़ा था। सर यहां आपको लेबलाइज नहीं करना पड़ा, यहां आपने प्रॉम्प्ट देनी है, वो प्रॉम्प्ट जाके मशीन को बताएगी। अब वो क्या चीज होगी? जो जनरेटिव एआई का जो कंसेप्ट है, ये डिकोडर जो इनकोडर्स होते हैं, बेसिकली बेसिकली मॉडल्स ही कहने हैं आप लोग, कि मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज किया जाता है। मॉडल में जो ट्रेन होना वो न्यूमेरिक के ऊपर ट्रेन होना, 01 के ऊपर ट्रेन होना, ठीक है। आपने उसे इंस्ट्रक्शन देने हैं कि इस तरह करना है। अब आप लेबलिंग नहीं कर रहे, अब आप अनसुपरवाइज डेटा नहीं दे रहे, अब आप उससे रीइंफोर्समेंट लर्निंग नहीं करवा रहे, आप डायरेक्ट इनपुट दे रहे हैं जिस तरह आप एक नॉर्मल पर्सन से बात कर रहे होते हैं। तो आप जब बात कर रहे होते हैं तो मशीन को समझाने के लिए इनकोडर्स, और मशीन ने भाई हमें समझाना तो डिकोडर्स। नो, एक पेज में बताता हूं आपको। अच्छा, जनरेटिव एआई टाइप्स इनकोडर्स एंड डिकोडर्स और सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग टाइप ऑफ वर्ड। कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे, अगर सैयदा अब्बास के क्वेश्चन को मतलब कि कोई आंसर देना चाहिए इसका, सिर्फ नाम लिखते हैं। एग्जैक्टली, आप बात को पिक नहीं कर रहे, आप बात को पिक नहीं कर रहे, एक सेकंड लीजिएगा। आप बात को पिक किस तरीके से करें, देखें उसमें उन्होंने पूछा है कि सर जनरेटिव एआई को तो कोडर डिकोडर्स होते हैं, लेकिन जो आपने पीछे बताया अनसुपरवाइज सुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट, सर ये किस टाइप में आया? तो ये मैंने बताया डिस्क्रिमिनेटिव टाइप के अंदर आ जाते हैं। सर डिस्क्रिमिनेटिव हमने कल तक कर दिया, मैंने आज रिपीट भी कर दिया। अब हमने सिर्फ जनरेटिव की तरफ रहना है। आपको डिस्क्रिमिनेटिव के ऊपर भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपको जनरेटिव को भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, लेकिन इसका फर्क ये होगा कि आपको बनाने नहीं पड़ेंगे। सर अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करता हूं, अब आपको तो नहीं पता कि इनकोडर्स और डिकोडर्स कैसे वर्क कर रहे हैं। ये वो हमारे साहब है कि आपने मोटरसाइकिल दे दी है, आपके सामने इंटरफेस आपने यूज करना है। सर आपको नहीं जानने की जरूरत किक कैसे लग रही है इसकी, कैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे प्लग को जा रहा है, कैसे पेट्रोल कंज्यूम हो रहा है, आपको नहीं जानने की जरूरत। वो बना दिए, वो मॉडल्स बने हुए, आपने उनको यूज करना है, यूटिलाइज करना है। अच्छा, अब मजे की एक बात बताऊं, अगर आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ डिकोडर्स, अब चैट जीपीटी पता क्या चीज है? चैट जीपीटी क्या चीज है? अच्छा, कोई पहले मुझे एक सवाल का दे, सवाल का आंसर दे, फिर मैं उसको चैट जीपीटी के बारे में बताता हूँ। एक इसी से रिलेटेड है, हमें जो चीज मशीन रिटर्न करेगा हम तक वो किसके थ्रू होके पहुंचेगी कि हमें समझ आ जाए वो चीज। और अगर मैं कोई चीज दूंगा मशीन को कैसे समझ आएगी वो? अब ये जो इनकोडर एंड डिकोडर्स हैं, ये भी मॉडल्स हैं सर, इनके अंदर कैलकुलेशंस हो रही हैं और मुझे कैलकुलेशन जानना जरूरी नहीं है, ये बहुत डीप कैलकुलेशन है। तो हमने इसी चीज को, अब मुझे दो चीजें समझ आ गई कि अगर मैंने मशीन को कोई बात समझानी है ना, देखें पहले मैं डिस्क्रिमिनेटिव एआई के अंदर जब कोई मशीन आप कहने कि एआई को कोई बात समझा रहा था ना, तो मैं लेबल डाटा, अनलेबल डाटा और रिइंफोर्समेंट लर्निंग यूज कर रहा था। अब मेरे पास इनकोडर डिकोडर्स आ गए। सर सिंपल, आपने जो बात समझानी है आप क्या दो। ये वो चीज है, एक बच्चे को आप मार मार के समझा रहे हैं फिर भी ना समझ रहा,
या कुछ हद तक समझ रहा है। एक बच्चे को आप एक दफा बताते बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसे करो, करे ठीक है जी ओके। ये जनरेटिव के जो इनकोडर रिकॉर्डर्स और जो पहले एग्जाम्पल मार मार के समझा रहे हैं, फिर वो समझता है या बार बार बता रहे हैं, उसे कप रहे हैं। आप में से कोई टीचर है? आप में से कभी किसी ने टीचिंग की हो या स्कूल में बच्चे वगैरह पढ़ाए हो? क्या हर बच्चे का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेम होता है? खपना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा कभी कभार तो ऐसा लगता है कि इसको समझ नहीं आ रही, मतलब इसको बड़े कुटने लग जाए, पंजाबी में कहते हैं। तो सर ये जो चीज है ना, आप कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो आपकी फर्स्ट टाइम में बात को फॉलो कर जाते हैं। तो ये जो चीज है ना, ये सारी सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, डिस्क्रिमिनेटिव एआई के सारे कंसेप्ट हैं, ठीक है? कि आप समझा रहे हो, आप ट्रेन कर रहे हो, मतलब एक परवरिश कर रहे हो मॉडल्स की फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। लेकिन जनरेटिव के अंदर आपको एक ही दफा बात बतानी पड़ती है कि मुझे ये चीज चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करता हूँ, एक छोटे से आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपका अगर फर्स्ट डे है ना क्लास के अंदर, आपका अगर फर्स्ट डे है क्लास के अंदर, तो आपको इतनी चीजें नहीं पता होगी। लेकिन अगर आपको उसी क्लास के अंदर एक साल हो जाएंगे ना, तो अगर मैं आपको कहूंगा ना कि मैंने आपको उस मंथ के अंदर ये वाला कंसेप्ट बताया, इसकी डिटेल क्या थी, आप फौरन से ढूंढ के ला देंगे, क्योंकि आपके पास वो चीज आ गई है, फीड हो गई है। मैंने उसको बेसिक इंस्ट्रक्शन दी है, मुझे उसको इतना डिटेल में जाके नहीं समझाना पड़ेगा कि यार मैंने ये चीज दी थी, इस टाइम पे दी थी, ये आप ये कर रहे थे, आप ये कर रहे थे। नहीं, मैंने उससे बेसिक बात की कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज दो। ये आता है जनरेटिव एआई के कंसेप्ट का, इनकोडर डिकोडर जो काम करते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज को ट्रेन कर रहे होते हैं, जैसे एक बेबी आप उसकी परवरिश कर रहे होते हैं, तो आप एज ए रीइंफोर्समेंट लर्निंग कर रहे होते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप उसको अच्छा बुरा भी सिखा रहे होते हैं, ठीक है? अब उसको चीजें भी बने पाए कि बेबी की एग्जांपल कैसे उसके ऊपर फिट करती है, कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आप उसको अच्छा बुरा भी बता रहे होते हैं। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आप उससे लेबल देके बता रहे होते हैं कि जी ये कैट की पिक्चर्स है। और अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर आप उससे खुद पूछ भी रहे होते हैं कि लाइक अभी जब सुपरवाइज लर्निंग है तो आपने कैट की पिक्चर के ऊपर हाथ रख के ना बता दिया कि ये कैट है, बच्चे ने कहा हाँ जी ये कैट है। अनसुपरवाइज को आप इस तरह कहने क्लस्टरिंग होती है कि बेटा ये क्या चीज है, ये आपने जो डॉग पे हाथ रखा है, ये कैट पे हाथ रखा है, वो आपको खुद आंसर देने लग जाते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर वो क्या होता है कि उसने डॉग के ऊपर हाथ रखा, हालांकि वो डॉग नहीं था, वो कैट थी, तो आपने सोचा बेटा ये डॉग नहीं है, ये कैट है। अभी इस तरीके से डिस्क्रिमिनेटिव एआई ट्रेन होती है, हमें बेसिक लेवल तक जाना पड़ता है समझाने के लिए। लेकिन जनरेटिव एआई ऐसे ट्रेन नहीं होती। जनरेटिव एआई को आप सिंपल एक कमांड देते हो, वो कमांड इनकोडर्स के पास जाते हैं, इनकोडर जो हमें आउटपुट देता है वो डिकोडर्स के पास जाते हैं और हमें वो चीज मिल जाती है। क्लियर हुई बात यहां तक, या कंफ्यूजन अभी तक किसी को? एग्जैक्टली वो आपको ट्रेन करते करते पता लग जाता है। जो बहुत अच्छी बात की है कि मेरे 4 किड्स हैं और मैं उनको हर डिफरेंट टेक्निक से, आपको पता है हर बच्चे की जो नेचर है वो डिफरेंट है। इसने प्यार से समझना है, इसने मार से समझना है, इसने और ज्यादा प्यार से समझना है। तो इस तरीके से सारी चीजें जब आप एक रियल टाइम वर्किंग के अंदर आते हैं ना, लाइक अब जब आप चैट जीपीटी वगैरह इस तरह कोई मॉडल्स वगैरह बनाने पे आएंगे, तो आपको खुद ही समझ आएगी, जो आपको मॉडल आंसर देगा ना, आपको खुद ही समझ आएगी यार इस मॉडल को मुझे प्यार से समझाना है, गुस्से से समझाना है। एग्जैक्टली जनरेटिव मेन मशीन बिहेव एज अ ह्यूमन माइंड, एज अ ह्यूमन कैन टीच वन थिंग विद अ डिफरेंट टेक्निक। सो इन जनरेटिव एआई क्यों का आंसर डिफरेंट वे में आएगा। जनरेटिव का मकसद ही यही है सर, चैट जीपीटी जनरेटिव एआई है यार, इसका आंसर मुझे कोई और बताए। चैट जीपीटी क्या जनरेटिव एआई है? एग्जैक्टली कोई मुझे बाढ़ के बारे में बता सकता है ये जनरेटिव एआई है? सर बाढ़ भी अपनी तरफ से जनरेट करता है। जितने आजकल एआई है ना, वो आंसर कहीं से भी लेके आ सकता है, लेकिन आपको एक चीज बताऊं, वो अपनी तरफ से भी आंसर जनरेट करता है। सर एआई अधूरा है अगर वो अपनी तरफ से कुछ कह ना सके, फायदा क्या? फिर उसके लिए इंसान बैठे, आप एक्सपर्ट को हायर करें $5 $10 के ऊपर, उनसे पूछना जरूर एआई से पूछना है। तो भाई एआई भी कुछ अपनी तरफ से भी, मतलब जिस तरह वो कहते हैं ना कि जिसको बात नहीं, किसी को क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना हो तो वो ब्ला 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 करने लग जाता है, कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करने लग जाते हैं। सेम लाइक दैट। तो वही देखा ना, ह्यूमन थिंकिंग, ह्यूमन एबिलिटी एक एआई के अंदर आती जा रही है। ओके अब यहाँ पे ये चीजें कैसे चलती हैं, अब मैं चैट जीपीटी उसे समझना नहीं आता, बट
बता सर वो ऑलरेडी समझा हुआ है, इनकोडर्स उसे समझाने का काम करते हैं। देखो देखो आप अली हाशिर इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करो कि मैंने भी बताया कि इनकोडर्स आपको, अच्छा ओके ओके, अभी इस लेवल तक नहीं आता, इस लेवल तक नहीं आता, उसके पास एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। अगर आप उसे रियल टाइम इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देंगे ना, वो शायद उसको भी समझना लग जाए, लेकिन ये समझना वो वाला नहीं होगा जिस तरह इंसान समझता है। इंसान हर चीज का एक इमोशन रख के समझता है। आप छोटा बच्चा ना उसे प्यार से गाइड कर रहे हैं ना, मान भी जाएगा। उसे डांट के गाइड करेंगे वो रोने लग जाएगा, लेकिन मान भी जाएगा। इमोशंस रखता है बच्चा अपने अंदर। तो सेम लाइक दैट, जब मशीन्स के अंदर इमोशंस आ जाएंगे ना, मशीन्स के अंदर फीलिंग्स आ जाएंगी, तो यू कैन सेड दैट कि हम एजीआई बहुत आगे चलेगी। मशीन अपने आप, मशीन खुद ही देखिए, हम इंसान अपने अच्छे बुरे का फैसला कर सकते हैं। हम इंसान के ऊपर कोई बुरे हालात खुदा ना खास्ता आ जाए, हमें पता होता है उसको कैसे टैकल अप करना है। सर ये मशीन नहीं कर सकती। जब ये चीजें मशीन के अंदर आ जाएंगी ना, फिर छुट्टी है इंसानों की। और ये सारा काम है डाटा के ऊपर। आपका मशीन मॉडल किस तरह का है, मॉडल्स बन कैसे रहे, मॉडल ट्रेन कैसे हो रहे हैं। सर ये सारी चीजें ट्रेनिंग की। आपने कभी ये चीज देखा है, एक आर्मी का जो पर्सन होता है जब वो ट्रेनिंग के अंदर जाता है किस तरह की उसकी ट्रेनिंग की, जो पायलट होता है उसकी किस तरह से ट्रेनिंग होती है, जो इंजीनियर होता है उसकी किस तरह ट्रेनिंग, हर किसी का डिफरेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल है। इसी तरह ये जो एआई के जो मॉडल्स हैं ये भी ट्रेन हो रहे होते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? ये वाला लेक्चर मैं बोलने नहीं दूंगा, मैं फ्लैशबैक करूंगा, कभी भी करूंगा, इंशाल्लाह आज ही करूंगा। ओके, क्विक क्वेश्चन के एग्जाम्पल दूंगा, मुझे बताना कि कौन से मॉडल की हम लोग बात कर रहे हैं और ये किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। कोई नहीं, मैं दोबारा लिंक शेयर कर दूंगा, दोबारा लिंक शेयर करता हूँ, आप सब ज्वाइन कर रहे हैं ठीक है, ताकि फ्लो ना खराब हो। ठीक है, मैं दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ।